जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह हो गई है, साफ़ सफाई का काम करके मैं आ गई हूँ खाने का इंतज़ाम करने। तो यहाँ मैं जा रही हूँ चढ़ाने दाल, जिसमें मैंने केवल हल्दी डाला है, नमक और खटाई हमारे यहाँ ज़रूर पड़ती है। तो आज हमारे यहाँ सिंपल सी दाल बनेगी, चावल सब्जी रोटी, सिंपल सा खाना बनेगा। मैंने आप सभी से कहा था कि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद शायद मैं बीमार हूँ, लेकिन आप सभी की दुआ थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा सा जुकाम हुआ है, जिसके लिए मैं दिन में 2-3 बार काढ़ा पीती हूँ, तो उससे मैं ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन में। चाय मेरी बन गई है और सुबह मेरी आदत है कि साफ़ सफाई करने के बाद मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। यहाँ पर मैं, ये हमारी तुलसी माँ है जिस पे मैं जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद सूर्य देवता को जल यहीं पर अर्पित करने के बाद मैं घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। सारा काम ख़त्म करके मैं पहुँच गई हूँ स्कूल, और ये टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, लंच हो गया है। अनन्या जो है लंच कर रही हैं, और ये दोनों स्कूल में भी मौका मिलते ही झगड़ा चालू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर पाई आज मैं, क्योंकि समय कम था, तो सीधे सीधे मैं स्कूल आ गई हूँ। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास फर्स्ट के, ये अनन्या की क्लास है। तो इन लोगों को बहुत ही आराम से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि संख्या भी कम रहती है और गर्मी भी थोड़ी आज ज़्यादा है, तो बच्चे बहुत आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज मैं घर पहुँचते ही मुझे हस्बैंड ने बताया कि गेहूँ जो कट के आया था कल, वो बाहर पड़ा हुआ है, तो मौसम भी ख़राब है, बारिश हो सकती है, तो वो गेहूँ अंदर रखना है। तो हमारे यहाँ ये जो 4 ड्रम है, इसके अलावा और 2 ड्रम है, इसमें जो है चावल, 2 में चावल भरा हुआ है, 1 में गेहूँ। तो इनको खाली करके क्या करना है कि जो बाहर गेहूँ रखा हुआ है उसको इसमें भरना है। तो आज ये चारों ड्रम यहाँ से हटेंगे, खाली होंगे। इसके अंदर जो चावल है वो 1 साल से वैसे ही अंदर रखा हुआ है। तो हस्बैंड ने कहा कि इसको निकाल करके एक बार देखना ज़रूरी है। तो आज ये चावल निकाला जाएगा बाहर, और देखते हैं इसके अंदर कहीं कीड़े तो नहीं लगे हैं या कुछ इसमें सीलन तो नहीं आ गई है। इसके बाद इसमें गेहूँ भी भरना है। और मैं ये सोच रही थी कि ये जो यहाँ का एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा भरा भरा एरिया है, तो 2-3 साल से सामान वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इन तीनों ड्रम को हटाऊँगी, और ये जो टेबल सामने रखी हुई है इसे भी मैं यहाँ से हटाऊँगी, और जो वॉशिंग मशीन है इसे भी हटाऊँगी। तो ये पूरा आपको जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा मैं हटा करके यहाँ पर अपना गैस सिलेंडर वगैरह, मतलब कि किचन यहाँ पर मैं अपना सेट करूँगी। तो देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि मैंने जो भी सोचा है उस हिसाब से अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो मुझे सारा सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो वो सब मैं धीरे धीरे हटाऊँगी। और मुझे मदद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोरी पकड़ने के बाद ही इसमें से चावल निकालते बनता है। तो हस्बैंड जो है चावल निकाल रहे हैं ड्रम को खाली करने के लिए, और इसमें से बहुत तेज़ की झाग आ रही है, क्योंकि इसमें दवाई भी रखी गई थी, तो झाग बहुत तेज़ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नाक में ना जाए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जुकाम है, और अगर झाग मेरी नाक में जाएगी तो जुकाम और ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रम यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब इसको मैं अच्छे से झाड़ू लगा करके पोछा मार दूँगी। वॉशिंग मशीन को मुझे यहाँ से हटाना है और उस तरफ लगाना है। तो देखिए मैं कैसे इसको जो है अभी सेट करूँगी। और मुझे आज मौका मिला है, क्योंकि जब ड्रम यहाँ से हट ही रहा है तो मैं भी अपने हिसाब से इसको सेट कर लूँगी एक बार। और समय समय पर जो है सामान को यहाँ से वहाँ करते रहना चाहिए। लुक जो है वो हमारे कमरे का बदल जाता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो गेहूँ रख रहे हैं, और मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। जब मैंने वॉशिंग मशीन हटाई तो मैंने देखा इसके पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जो केवल झाड़ू से साफ़ नहीं हुई, क्योंकि 2-3 साल से मशीन यहीं पर रखी थी और इसके पीछे जो है पोछा लग नहीं पाता था। तो मैं इसको अच्छे से रगड़ करके, निरमा से या फिर साबुन से रगड़ करके अच्छे से इसकी सफाई करूँगी, मुझे करनी पड़ेगी। और यहाँ एक छिपकली भी थी जो कि इसी मशीन के पीछे रहती थी, वो यहाँ वहाँ टहल रही है। जब मशीन हटा दी गई तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, तो उसे हम लोग बाहर कहीं फेंक देंगे, ताकि वो अपना फिर से नया घर ढूंढ ले।
दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन हम दोनों ने ये सोचा कि हम काम ख़त्म करके ही आराम करेंगे। और देखिए मैंने सेट कर लिया, यहाँ जो मेरा किचन था उसको मैंने उठा करके वहाँ पे सेट कर लिया, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुझे स्पेस भी मिल गया है। और बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मौका मिलते ही मैंने सोचा बर्तन धुल लूँ। अभी लौटने के बाद किसी ने खाना भी नहीं खाया है, तो मुझे बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए जब ड्रम को खाली किया गया तो नीचे देखिए चावल जो भी थे वो बेकार हो गए हैं। कम से कम 4-5 किलो तक चावल बेकार हो गए हैं। तो अगर आपने भी ड्रम में चावल रखा है तो उसे एक बार निकाल करके ज़रूर देखिए। इस तरीके से हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। आप देखेंगे कि कम से कम 30 से 35 किलो चावल जो है हमारे बेकार गए हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे हमारे यहाँ भीसा बोलते हैं, भीसा जैसा बन गया है। अंदर सीलन की वजह से ऐसा हो गया था, क्योंकि 1 साल से चावल इसी में रखा हुआ था और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो नुकसान तो हमारा हुआ ही, लेकिन क्या किया जा सकता है। और देखिए गेहूँ जो बची हुई है, खाने के अलावा जो बच रही है, वो तौलने के लिए ये लोग आए हैं। ये लोग ले जाएंगे इसे। ये तो गेहूँ जो है वो हमारा खाने का जो गेहूँ था वो हमने सुरक्षित रख दिया है। ये यहाँ से हट जाएगा, तो अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी मौसम ख़राब होने की, कि बारिश हो या कुछ भी हो, गेहूँ हमारा सुरक्षित हो गया है। गेहूँ और भी था जो कि जा चुका है। ये तो बस थोड़ा आसपास का ही गेहूँ था, बाकी गेहूँ तो पहले ही जा चुका था। तो लागत तो हमारी निकल ही आई है। बस ये है कि चावल में नुकसान हमारा हुआ है। और कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे, तो कुछ कपड़े मैंने कल धोए, कुछ बचे हुए कपड़े मैंने सोचा आज धुल लूँ। तो डेली जब मैं कपड़े धोऊँगी तो कपड़ों की भी सफाई हो जाएगी। तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, कपड़े मैं फैलाऊंगी। और काम हमारे यहाँ जो लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद मई में ही काम चलेगा। तो मैंने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी बरामदे में और आसपास का जो भी एरिया है, तो इसे मैं आज पानी से धुलूँगी। और मैंने पाइप मंगवाई है, वहाँ से पाइप आ जाएगी, तो उसे मैं सोच रही थी पाइप से धुल दूँगी, लेकिन तभी लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं रुकूँगी नहीं, मैं इसको बाल्टी से ही पानी ले करके साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था कि मैं इंतज़ार करूँ लाइट का। तो बाल्टी से ही पानी ले करके मैं सफाई में लग गई। तो जो इसमें मोरंग चिपकी हुई है, जो सीमेंट चिपकी हुई थी, वो तो नहीं निकली, लेकिन धूल मिट्टी जो है इस सफाई से काफ़ी हद तक निकल गई है। और मेरे जो भी दोस्त हैं जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। और जो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।